नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम द्वारा अजमेर शहर में आयोजित कराई जा रही सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के आज तीसरे दिन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप महापौर नीरज जैन और राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश केशनानी द्वारा टेनिस खेलकर किया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ 7 दिन तक चलेगा। नगर निगम द्वारा अजमेर शहर में आयोजित कराई जा रही सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के आज तीसरे दिन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप महापौर नीरज जैन और राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा टेनिस खेलकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों का स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज तीसरे दिन लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिता के अलावा स्विमिंग, तीरंदाजी प्रतियोगिता भी शुरू की गई है, जिसमें अजमेर और बाहर से आए हुए प्रतियोगी भी भाग ले रहे हैं। हम खेल किसके लिए रहे हैं? हार और जीत एक अलग विषय है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जीतने वाले को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और हारने वाले को कभी भी प्रयत्न अपने छोड़ने नहीं चाहिए। प्रयत्न हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उसको उस मंजिल तक जहाँ से वो हारे हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए खेल रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए खेल रहे हैं जिस व्यक्ति ने अजमेर को एक अलग पहचान दी। दिल्ली भी अजमेर के उस साम्राज्य की राजधानी के अधीन था, राजधानी था दिल्ली। और अजमेर जो है, जो आपके सामने, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सीधा जो सामने स्थान देख रहे हैं, वहाँ पर उनका पूरा महल हुआ करता था, पूरा साम्राज्य का स्थान हुआ करता था। समय, कालखंड, परिस्थिति के अनुसार वो जगह जितनी विकसित होनी चाहिए थी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। परंतु समय किसी दिन भी रुकता नहीं, समय अपना प्रयत्न कर रहा है। जो युवा पीढ़ी है, ये खेल के माध्यम से सिर्फ यही चीज़ जोड़ना चाहते हैं कि वो सम्राट पृथ्वीराज को जाने। यदि सम्राट पृथ्वीराज के नाम पे उसने खेल खेला, खेल खेल रहा है, वो खेल खेलते खेलते यदि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जज्बा आ जाए, तो खेल वाले के लिए लक्ष्य को ढूंढना और लक्ष्य के ऊपर प्राप्त करने में देरी नहीं होती है। मैं आप लोगों को सभी को इस मौके के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ और सब जने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अच्छे ढंग से करें, क्योंकि टूर्नामेंट है, अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है। शाम के समय की ये टूर्नामेंट बेसिकली मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर अच्छे ढंग से खेला जाएगा। और यहाँ तो बहुत अच्छी नगर निगम ने सुविधाएँ जो लगाई हैं, लाइटें वाइटें जो जिस तरीके से कर दी हैं, खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं सभी शुभकामनाएं खिलाड़ियों को। भरत सर के होते हुए फिर और जब मेरा मन नहीं करता किसी और की तारीफ करूं, क्योंकि मौका टेनिस का है और टेनिस के भीष्म पितामह जो है वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक द्रोणाचार्य स्तर का व्यक्ति जिसने कितने खिलाड़ी जो है वो निकाल दिए, और हम सब के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे जो है नेशनल लेवल के जो कोच हैं वो हमारे बीच में है। और राहुल सर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके नाम को उनको आगे ले जाना है, ये टूर्नामेंट जो है वो उनको ले जाना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हिंदू सम्राटों में अंतिम माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पे टूर्नामेंट हो रहा है। खिलाड़ियों को एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित एक दोहा है और वो टेनिस पर बिल्कुल लागू होता है। जब मोहम्मद गौरी उनको गजनी ले गया था पृथ्वीराज चौहान को, तो उनका जो कवि था चंद्रवर्धई, उसने एक दोहा कहा था कि इतनी दूरी पर जो है वो गौरी विराजमान है। तो टेनिस में भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा भी लाइन से इधर मार दिया या उधर मार दिया तो फिर वो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो वो दुआ है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो आप खिलाड़ियों को भी इसी तरह खेलना है कि पृथ्वीराज चौहान का जो है वो नाम रोशन कर सके। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का तीसरा दिन है और आज के दिन हमारे लॉन टेनिस की प्रतियोगिता शुरू हुई है। साथ में स्विमिंग और तीरंदाजी, इनकी प्रतियोगिता भी आज शुरू हो रही है। निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इस प्रयास में अजमेर के खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे टेनिस में यहाँ पर खेल रहे हैं और इतने ही स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 40 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास तीरंदाजी में है। आज हमारा बास्केटबॉल का भी उद्घाटन होने वाला है और वॉलीबॉल का फाइनल आज शाम को होगा। लगातार खिलाड़ियों द्वारा जो प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल मात्र ये अजमेर के बच्चों का टूर्नामेंट नहीं, एक नेशनल और स्टेट लेवल का टूर्नामेंट ये बनता जा रहा है। और मेरा आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में अजमेर के जन यहाँ आएँ और इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए इनके मैचेस को देखें, इनका उत्साहवर्धन करें।
अर्जुमन सर, यादव साहब, ऑल फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो धीरज सर का धन्यवाद कि टेनिस को इसमें इंक्लूड किया और ये इतना सुंदर कोर्ट बनाया आज अजमेर के लिए, पब्लिक कोर्ट्स बन गए। पहले क्या मेयो में बहुत लिमिटेड जगह पे कोर्ट थे, लिमिटेड प्लेयर खेलते थे, आज अजमेर में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा। तो मैसेज जो एवरेज फैमिली के प्लेयर है वो भी खेलेंगे। और टेनिस जो 2 मैसेज देता है वो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। टेनिस स्टार्ट्स विद लव ऑल। पहला मैसेज है कि लव ऑल, सबसे प्यार करना है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। कमल सर ने भी बोला लव ऑल। दूसरा टेनिस में भाई जीतता है वो सर्व्स वेल। तो नीरज सर उसका एग्जांपल है, ये सेवा में पूरी लाइफ सेवा की है। तो जो अच्छा सर्व करेगा, अच्छा सेवा करेगा, बहुत बढ़िया। बात है कि छोटे से प्रयास में 150 प्लेयर्स यहाँ पर खेलेंगे। कुछ मैचेस हो गए हैं, बाकी शाम को होने वाले हैं। अगले 3 दिन तक यहाँ पे ये लॉन टेनिस का मैचेस चलने वाले हैं। एक छोटी कोशिश है, ग्राउंड हमको अवेलेबल हो गया है, पहले नहीं था हमारे पास में, वापस अवेलेबल हो गया है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अजमेर से भी लॉन टेनिस की प्रतिभाएं भरत सर ने बहुत निकाली हैं। बख्शी साहब, भरत सर, ये 2 लोग हमारे यूँ कहना चाहिए मॉन्यूमेंट हमारे लिए, धरोहर है इस लॉन टेनिस के लिए। और इन्होंने लॉन टेनिस को जिंदा रखा अजमेर में, और आने वाले टाइम में नेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ से निकले, कोशिश रहेगी। राहुल, ये मतलब ये कहते हैं ना कि जो टॉर्च होती है ओलंपिक की, भारत सर ने आपके हाथ में सौंप दी है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट तो निकाल दिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्राचार्यों को सौंपा। छात्रों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा। उपस्थित छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से विशेषकर राजस्थानी भाषा में एमए कराए जाना, खिलाड़ियों का टीएडीए बढ़ाना, हेल्थ सेंटर खुलवाना, कॉलेज परिसर में एटीएम मशीन और फोटोकॉपी मशीन लगाने के अलावा अन्य मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जीसीए कॉलेज में प्राचार्य मोदी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी हेल्थ सेंटर, एटीएम मशीन, फोटोकॉपी की मशीन लगाई जाए जीसीए के अंदर क्रिकेट पिच का निर्माण किया जाए। अगर महाविद्यालय परिसर इन मांगों को पूरी नहीं करता है तो जल्द ही विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी, और जिसके जिम्मेदार खुद महाविद्यालय प्रशासन रहेगा। वीरेंद्र जडेजा, विभाग कार्यालय मंत्री, एबीवीपी अजमेर। आज हम एबीवीपी के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देना है, और हमारी मुख्य 10 मांगे हैं जिनको लेकर हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और हमारे को प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्य किया जाएगा। हमारी 10 मुख्य मांगे राजस्थानी भाषा में एमए करवाने के लिए, क्रिकेट पिच बनवाने के लिए, खिलाड़ियों का टीएडीए बढ़ाने के लिए, हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, एटीएम मशीन लगाने के लिए, फोटोकॉपी मशीन लगाने के लिए, निःशुल्क और ई मित्र खोलने के लिए, और ऐसी कई मांगे लेकर हम प्राचार्य महोदय के पास में आए हैं और उनको ज्ञापन दिया है प्राचार्य महोदय ने जल्दी इन मांगों पर कार्य करने की। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अगर एक सप्ताह में हमारी मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो कैंपस बंद करवाया जाए। केकड़ी से एक मरीज को लेकर आए परिजनों ने मरीज के दम तोड़ने पर अस्पताल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने झेलन अस्पताल के चिकित्सकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सुबह 10 बजे से अपने 14 वर्षीय बच्चे को लेकर आए थे, जिसके पेट में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसे चिकित्सकों द्वारा अलग अलग वार्ड में भेजा गया और उसे इलाज भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया। 10 बजे से आया हूँ, मेरा बेटा है। आप कहाँ से आए थे? मैं केकड़ी से आया हूँ। ये आपका भाई है? मेरा भतीजा है। क्या नाम है? मिथुन मीणा है, मेरा नाम फोरू मीणा है। मैं 10 बजे से आया हूँ, हॉस्पिटल से कोई मेरे को इलाज नहीं मिला। ऐसे कहाँ पे एडमिट कराया था आपने? यहीं पे इमरजेंसी के अंदर लेके आया था मैं। फिर कोई भी बोले वहाँ लेके जाओ, कहीं बेड खाली नहीं मिल रहा। इधर से इलाज चल रहा, दर्द का पेट दर्द कर रहा था, इसका ट्रीटमेंट भी कुछ भी चालू नहीं किया। दर्द का इंजेक्शन लगा रहे हैं, 1.5 बजे एक्सपायर हो गया, 1.5 बजे कोई इलाज चालू नहीं किया इसका। एक्सपायर तो इलाज नहीं हुआ इसका? कुछ भी इलाज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये इंजेक्शन नहीं लगा इसके कहीं भी शरीर में। 10 बजे परेशान हो रहा हूँ, वार्डों में घुमा रहे, कहीं बेड खाली नहीं है। ये डॉक्टर स्टाफ ऐसा है जिसे फोकट में नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे सरकार से, फोकट में काम कर रहे हैं। इस तरह से काम करें, मैं भी नौकरी करता हूँ, जिम्मेदारी से करता हूँ उसकी। लेकिन ये बोल दिया मैंने, इमरजेंसी उनके जो मेन अफसर उनसे बात कर ली, उनको बोल दिया मैंने ये बात 10 बजे आया हूँ, कोई इलाज चालू नहीं हुआ इसका, एक्सपायर हो गया, इसके जिम्मेदार तुम सब हॉस्पिटल वाले हैं। ये आज मैं परेशान हूँ, कितने आते हैं यहाँ पे, हजारों आदमी आते हैं यहाँ पे। उनके बच्चे ऐसे मरेंगे, एक्सपायर हो गए तो क्या कैसे काम करेंगे? क्या डॉक्टर फ्री में काम कर रहे हैं यहाँ पे? उनसे नौकरी नहीं करते, छोड़ो, इस्तीफा दो। ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
एक का इंजेक्शन नहीं लगा अपना शरीर में। आपने शिकायत दी है? शिकायत दी, कोई लेने तैयार ही नहीं है। वहाँ जाओ शिकायत करने, वहाँ जाओ कहाँ शिकायत करे, कोई जिम्मेदारी नहीं बन रहा इसका। पूरा इतना परेशान हो रहे हैं। कितने बच्चे एक्सपायर होंगे? 14 साल का बच्चा है। क्या नाम पिताजी नाम क्या है? शिवराज मीना पिता। अजमेर अलवर के क्षेत्र के रहने वाले 12 वर्षीय देवांश जोशी ने अपनी नई सोच के आधार पर बच्चों के लिए ड्राइंग कलर बुक बनाई है। देवांश ने पहले पेंसिल से विभिन्न चित्र स्केच किए और उन्हें प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया। इस कलर बुक का विमोचन प्रगति नगर स्थित श्री अमरापुर सेवाघर में सिंधी साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष और प्रकाश कृष्णानी ने किया। 12 वर्षीय देवांश जोशी ने अपनी नई सोच के आधार पर बच्चों के लिए एक ड्राइंग कलर बुक बनाई है। देवांश ने पहले पेंसिल से विभिन्न चित्र स्केच किए और उन्हें प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया। इस कलर बुक का विमोचन प्रगति नगर स्थित श्री अमरापुर सेवाघर में सिंधी साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने किया। इस अवसर पर कृष्णानी ने कहा कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले बालक ने बच्चों के लिए ड्राइंग बुक बनाना एक बड़ी सोच को दर्शाता है। इतनी छोटी उम्र में देवांश ने पहली बुक बनाई है। आने वाले समय में कई पुस्तकें लिख सकता है। ऐसी प्रतिभा को हम सबको आगे बढ़ाने में उत्साहवर्धन करना चाहिए। देवांश द्वारा तैयार की गई कलर बुक में बच्चे रंग भरकर ड्राइंग सीख सकते हैं। देवांश की सक्रिय भागीदारी धार्मिक कार्यों में भी रही है। श्री राम नाम परिक्रमा अजमेर में प्रतिदिन सुंदरकांड पाठ के आयोजन में निरंतर भाग लेता रहा है। इस अवसर पर शंकर बदलानी, ज्योति जोशी, राजीव शर्मा, संजय शर्मा व विद्यार्थी मौजूद रहे। व्यक्ति को छोटेपन में अलग अलग तरीके का कुछ करने का मौका मिलता है, आदमी को करना चाहिए और इससे कुछ किया, इसलिए आप लोगों के सामने आप भी जीवन में कुछ करोगे तो ऐसी जगह पे आके खड़े होंगे या फिर हो सकता है कहीं और जाके बड़ी जगह पे खड़े होंगे। ठीक है, इस बच्चे की क्वालिटी, 3 क्वालिटी मैं पहले बताता हूँ, उसका जो कराए वो मैं बाद में बताऊँ। सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ समझते? सुंदरकांड का पाठ इसको मुंह जबानी सारे लोगों के साथ में बैठ के सत्संग करने का शौक और म्यूजिकल पार्टी के साथ में बैठ के सारा करते हैं। बजाना भी जानते हो या क्या? ढोलक बजाना भी जानते हो, ठीक है ना? ढोलक बजाने का भी इनको ज्ञान है। उसके अलावा स्कूल के अंदर टॉप है, आप घर से अच्छी प्रेरणा मिलती है तो अच्छे तरीके से सारे बच्चे अपने तरीके से करते हैं। आज इन्होंने नया इनोवेशन किया, वो विमोचन करेंगे और विमोचन करने के बाद में वो आपको दिखाएंगे कि ये क्या विमोचन हुआ है, इसके मन में कैसे वाली बात आई, वो क्योंकि चीज़ खुलेगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। मैंने ये कलरिंग बुक बनाई है और मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि भाई मतलब जो बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए मैंने ये बुक्स बनाई है ताकि वो ड्राइंग सीखे, ड्राइंग में कलरिंग करना सीखे और तो और ड्राइंग बनाना भी सीखे। इसके लास्ट पेज में मैंने बच्चों को खुद ड्राइंग बनाने के लिए भी दी है और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इतनी अच्छी बुक का करा। और कितने टाइम में रेडी किया आपने? 1 to 20 days। आपका नाम? मेरा नाम देवांश जोशी। इसने ना बस 20 दिन में ये बुक रेडी करी है और इसको लगा कि मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ करूं तो इसने बहुत अच्छी ड्राइंग कर और पीछे कलरिंग करने का भी ऑप्शन दिया है और 20 दिन में इसने ये बुक तैयार करी और मुझे बोला कि मम्मी इसको प्रिंट करवाओ और मैं सबको दूंगा ये बुक और बच्चों को मोटिवेशन के लिए इसने बुक बनाई है। कितनी उम्र है इनकी? जी, उम्र कितनी है? इसकी 12 साल है। 12 साल है, ये 6th क्लास में है, सेंटेंस में। संसद भवन में कल सोमवार को प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक और क्रूर बताने पर सकल हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में कल सकल हिंदू समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज इसी संदर्भ में समाज के पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में इस प्रदर्शन में भाग लेने की हिंदू समाज से अपील की। संसद भवन में कल सोमवार को प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक और क्रूर बताने पर सकल हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में कल सकल हिंदू समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज इसी संदर्भ में समाज के पदाधिकारी ने अधिक से अधिक संख्या में इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हिंदू समाज से अपील की। कल 1 जुलाई को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को हिंसक कहना एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान संसद में दिया गया। इसके उस बयान से हिंदू समाज में बहुत सा आक्रोश है। कई हिंदू समाज के जाति बिरादरी के प्रमुखों ने
आज इस पर हमसे अपेक्षा करी कि और अपना विरोध प्रकट करा। उसको देखते हुए सकल हिंदू समाज कल सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधीश महोदय को राहुल गांधी के द्वारा दिए गए वक्तव्य का विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा। आप मीडिया के माध्यम से सकल हिंदू समाज को, हिंदू समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपील करता हूं कि कल इस ज्ञापन में, विरोध स्वरूप ज्ञापन में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जो आतंकवादियों को जी लगाकर सम्मानित करता है, जो हिंदू स्वयं नहीं होकर हिंदू समाज को हिंसक कहता है, उसका संसद में दिया गया ये वक्तव्य हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात है। इसके विरोध में कल सकल हिंदू समाज जिलाधीश महोदय को उसके इस वक्तव्य के विरोध में ज्ञापन देगा। संजय कुमार तिवारी, सकल हिंदू समाज। गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को अलवरगेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी द्वारा जादूगर क्षेत्र में रात्रि के समय गोवंश के साथ प्राकृतिक अश्लील हरकतें करते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का दूसरा मामला सामने आया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट थॉमस स्कूल जादूगर अलवरगेट के पास एक व्यक्ति द्वारा गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कल दिनांक 1/7/24 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दी कि 30 और 1 की मध्य रात्रि को सेंट थॉमस स्कूल जादूगर के पास में रोड पे गाय बैठी हुई थी, जिसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति अश्लील हरकत कर रहा था, जिस पर राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम और 377 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच जारी है। इसको क्या हिरासत में लिया गया आरोपी को? हाँ, अभी उससे पुलिस कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी। ठीक है, आपका नाम पर? नरसिंह सिंह, हेड कांस्टेबल। जी, कल रात में 2 बजे करीब कोई व्यक्ति था, 2 बजे करीब कोई व्यक्ति था, ये अपने कल्लू चाय वाला जादूगर के मोड़ पे ही, तो हमारे पास वीडियो आई और वो गाय के साथ बहुत शर्मनाक हरकत कर रहा था, तो हमने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दी, फिर कार्रवाई हो गई। अब उसको पकड़ लिया गया है। उस व्यक्ति का कोई नाम वगैरह हमको पता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा कोटा रेंज आईजी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने कहा कि अगर डोटासरा द्वारा माफी नहीं मांगी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा कोटा रेंज आईजी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उपस्थित समिति के सदस्यों ने कहा कि डोटासरा द्वारा की गई इस तरह की टिप्पणी उनकी गंदी मानसिकता का परिचय देती है। उन्होंने कहा कि डोटासरा स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और उसके बावजूद भी वे एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना दर्शाता है कि वे स्वयं कितनी बेकार मानसिकता से घिरे हुए हैं। समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर डोटासरा द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति और अन्य कर्मचारियों की ओर से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा रेंज के आईजी साहब रविदत्त गौड़ साहब के विरुद्ध डोटासरा जी ने एक जनसभा से बहुत ही अपमानजनक और भद्दी टिप्पणियां की, उनको धमकाया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर के राजस्थान में पुलिस फोर्स में और रिटायर्ड कर्मचारियों में आक्रोश है। पुलिस फोर्स क्योंकि अनुशासन से बधी हुई है, अपनी बात कह नहीं पाती और प्रजातंत्र में हम भी अपेक्षा करते हैं कि कोई भी राजनेता जो मेच्योर राजनेता है वो सभी सरकारी कर्मचारियों के, इवन पब्लिक के साथ, किसी भी साधारण व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करे, ये अपेक्षा की जाती है। पर डोटासरी जी जैसा पुराना आदमी, राजनीतिज्ञ भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है जो बहुत अपमानजनक है और घोर आपत्तिजनक है। हम उसकी निंदा करते हैं। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष की तरफ से, सभी कार्यकारिणी की तरफ से हम लोगों ने कलेक्टर मैडम को और एसपी साहब को ज्ञापन दे करके ये मांगी है कि राज्य सरकार तक ये पहुँचे और डोटासरा जी इसके लिए माफ़ी मांगे। यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसको राज्य स्तर का आंदोलन करेंगे और उसमें केवल पुलिस ही नहीं, सभी कर्मचारी शामिल होंगे। और हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि कोई भी राजनेता हो चाहे वो पुलिस के प्रति, सभी के प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, अच्छी भाषा का प्रयोग करे, वर्किंग का अच्छा माहौल प्रदान करे, ये उनकी ड्यूटी है। 4 महीने पहले तो वो ठीक थे वही आईजी साहब, और 4 महीने में सरकार बदली की तो ख़राब हो गई, इतने ख़राब हो गए। तो
ये क्या है? ये मैच्योरिटी है इस तरह की अपरिपक्वता और गंदी मानसिकता की हम निंदा करें। स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर घर लौट रही एक महिला शिक्षिका का पर्स छीनकर 2 शातिर बदमाश फरार हो गए। क्षेत्रवासियों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में अलवरगढ़ थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। शहर में शातिर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आज अजमेर के दौलाबाटा क्षेत्र में 2 शातिर बदमाशों द्वारा एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र और हाथ में रखा पर्स छीन लिया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दौलाबाटा चौराहे पर एक महिला शिक्षक वापस अपने घर जा रही थी, तभी अचानक 2 युवक एक्टिवा पर आए और महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने दोनों बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। सर, मैं एक्चुअली क्या घर पे था और अचानक मेरे पास किसी अदर नंबर से फ़ोन आया कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं भी घबरा के एकदम से चला, बाइक उठाई, मेरी बेटी भी साथ में थी। देखा तो भीड़ लगी हुई थी नौकाए वारदात पे, और ये लोग जो चोर हैं ये फरार हो चुके थे वहाँ से। क्या हुआ था? क्या करके गए थे? कुछ नहीं, ये पर्स मेरे हाथ में है जो ये छीना था, गले में मंगलसूत्र था वो छीना है, और कैश वगैरह जो इसमें हुआ अभी वो तो मेरी मिसेज ही बताएगी। वो तो स्कूल से आ रही थी अपने पढ़ा के, तो कुछ मिलने वाले थे जो उनके पीछे भागे और चोर हाथ में आ गए रंगे हाथों में। मेरा नाम विनय कुमार। क्या नाम है आपकी पत्नी का? शैल कुमारी। कौन सी स्कूल में पढ़ाते हो? मैं लिंक रोड किडजी। किस जगह पर हुआ था ये घटनाक्रम? ये अपने धोलाबाटा चौराहे से आड़ा क्लिनिक के बीच के अंदर। पकड़ लिया इन चोरों को? हाँ, चोरों को पुलिस को कुछ, सौंप रहे हो? हाँ बिल्कुल, ताकि दोबारा घटना ना हो ऐसे। ये करीब घंटे और पहले धोलाबाड़ा चौराहे की बात है। 2 लड़के की लेडीज़ का पर्स और कुछ चेन तोड़ के भाग आए हैं। लेडीज़ अभी घायल है, जीत हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ लड़के वही पीछे भी जा रहा था, उसने इसको देख लिया था, देख के पीछा किया था, यहाँ आके उसको पकड़ लिया धोलाबाड़ा आमदे मंदिर पे। फिर मोहल्ले वालों की मदद से उन्होंने इसको जो दोनों बच्चों को दबोचा। वो बैठा यहाँ पे और पता लगा गया तो बोला कि ये दोनों अफीमची है, नशे का आदी है। और ये खुलेआम अगर दिन दहाड़े ऐसी अगर घटनाएं होगी तो ये बड़ी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी सोचनी देनी स्थिति है। और ये सुनसान एरिया पड़ता है, यहाँ लेडीज़ है, बच्चे बिल्कुल अकेले जाती है, उनको भी खतरे की घंटी है। तो हम तो निवेदन करेंगे पुलिस प्रशासन से कि यहाँ गश्त बढ़ाई जाए और ऐसे जो नशेड़ी अफीमची लोग हैं उनका अब पहचान करके धरपकड़ करके इनको आप बाल सुधार गृह में भेजें या नशा मुक्ति के अंदर भेजें, ताकि ऐसी घटना नहीं हो। क्योंकि करीब 18-19 साल के आसपास 2 बच्चे हैं और बड़ी घरवाले से भी बोले, बहुत दुखी है घरवाले भी इनसे। बोले इनको बोला कि ये बोले घरवालों को सूचना दी, बोले कि हमको कोई मतलब नहीं, आप उनको कुछ भी करे जाए। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर इस तरह अगर शहर में ये घटनाएं होती जाएगी तो पुलिस प्रशासन नहीं, बहुत गलत। दिन दाड़े शहर में यहाँ नहीं, आप हार खाई, बहुत सोचनीय स्थिति है। यहाँ फिर औरतें, बच्चे, महिलाओं को अगर दिन दाड़े अकेले निकलना दूर हो जाएगा। अगर बच्चों के साथ ऐसे दिन दाड़े ऐसी घटना होगी तो क्या करेगा आम प्रशासन, क्या कर रहा है? तो कानून व्यवस्था का लच्चर व्यवस्था है। अगर कानून ढंग से करेगा तो ये स्थिति नहीं होगी। इनकी मॉनिटरिंग है, जहाँ ये बैठते नशे करते वहाँ इन पर धरपकड़ करके, क्योंकि आगे भी हमारे इधर खुला एरिया पड़ता है, वहाँ भी रात को करीब पूरे नशेड़ी बैठे रहते, दारू शराब पीते रहते, बहुत खतरा होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसमें थोड़ा गश्त बढ़ाई जाए और इनको अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मरम्मत का कार्य कर रहे एक मजदूर पर अचानक ऊपर से प्लास्टर आकर गिर पड़ा, जिसके कारण मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। मजदूर के साथियों ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा मजदूर को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया गया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहे टूट-फूट रिपेयरिंग के कार्य के दौरान एक मजदूर के सिर पर अचानक ऊपर से प्लास्टर गिर गया, जिससे मजदूर गंभीर घायल हो गया। मजदूर के साथियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, तभी अचानक प्लास्टर गिर गया, जिससे उनके साथी घायल हो गया, जिसे इमरजेंसी में ले जाया गया और उसके सिर में करीब 8 से 10 टाँके आए हैं। चिकित्सकों द्वारा मजदूर को तुरंत उपचार उपलब्ध कराया गया। चांदमल क्या कर रहे थे आप? काम कर रहा था चुने जो। कहाँ पे? ये जेल में। क्या हुआ था? हुआ क्या था? माथे में थोड़ी प्लेट गिर गई। प्लेट गिर गई थी तो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? सर में लगी। सर में लगी। साहब आ गए थे मिलने के लिए आपसे? कितने लोग काम करते हैं आपको यहाँ पर? 2-4 दिन। कहाँ के रहने वाले हो? भोपालवाड़ा। पूरा नाम बताओ आपका। भोपालवाड़ा चांदमल। सर आज ये हम यहाँ पर रिपेयर करने आए थे। आज के दिन या अंदर के दिन आए थे, तो इधर से क्या मतलब छत का जो फोर सीलिंग का था ना, उसके साथ ही प्लास्टर का जो कंक्रीट का होता हमारे साथी कारीगर के ऊपर गिर गया, जो उसके सर पर चोट लग गई, गहरी चोट लगी है। हमें नहीं पता था आज इधर ये होगा, तो रोज़ काम करते हैं हम तो यहाँ पर जेएलएन में। क्या नाम है जो घायल हुआ? उनका नाम चांद है। कहाँ का रहने वाला? कहाँ का रहने वाला? बोरवाड़ा का। कहाँ पर चल रहा है काम?
कहाँ पे चल रहा है? JLN में और इमरजेंसी वार्ड में। ज़्यादा लगी क्या उसके सिर पर? हाँ, सर पर ज़्यादा लगी तो। फिर क्या भर्ती कराया आपको? हाँ, इमरजेंसी में लेके और उसके 8-10 टाँके आए। डॉक्टर लोग नहीं आए क्या? डॉक्टर लोग तो आए थे, बाकी पूरा स्टाफ आया था, उसको तुरंत इलाज करा उसका, मगर अब कैसा है अभी पता पड़ेगा। क्या का काम कर रहे हैं? ये मेंटेनेंस वर्क का काम चल रहा है JLN में। लगी किसी के? क्या नाम है उसका? अभी साहब आ गए यहाँ पे? कहाँ क्या काम चल रहा था यहाँ पर? चुनाई का काम। अच्छा, क्या वो छत गिरी थी? कहाँ पे, किस जगह की बात है ये? किस जगह की बात है? इमरजेंसी में। आपका नाम? अभी तबीयत कैसी है उसकी? क्या नाम है उसका पूरा? और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।